तो देखिए सवाल नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए सब त्रिघात अगर दीर्घात रहेगा तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अगर त्रिघात हो तीन वाला तो ऐसे लिखा जाएगा। अगर यहाँ से चार घात वाला पूछ दे तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर नहीं क्यू होगा और यहाँ पर सी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स प्लस ई हो जाएगा। मतलब तीन है तो यहाँ पर दो होगा, दो के बाद वन, यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन है, चार रहेगा तो तीन, दो यहाँ पर है तो वन। इस तरह से पाँच पूछेगा तो इस तरह से चलता जाएगा। लेकिन हमारा पूछ रहा है कि त्रिघात, तो त्रिघात के लिए ये आंसर सही है। आपका ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन में तो है नहीं लेकिन आपका सी ऑप्शन है। आप यहाँ पर माइनस अगर दिया हुआ था प्लस कर लीजिएगा, ऑप्शन ही गलती है। ठीक है, अब सवाल नंबर हम 11 के बाद में सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एक्स है ना वो रूट में है। अभी हमने शुरू सवाल जो था आपको अच्छी तरह समझाया था कि रूट में एक्स नहीं होना चाहिए, रूट में वाई नहीं होना चाहिए, रूट में जेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, चर राशि कभी रूट में नहीं रहेगा। सवाल नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर पहला ऑप्शन की बात किया जाए तो एक्स में एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, पहला ऑप्शन में ऐसे है। दूसरा ऑप्शन में भी देखिए एक्स के पावर 3 है, एक्स स्क्वायर है और एक्स है। अगर सी ऑप्शन की बात किया जाए तो सी ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पर एक एक्स जो है बट्टा की ओर चला गया है नीचे की तरफ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 13 के बाद हम लोग सवाल नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो कौन बहुपद है, तो देखिए सवाल नंबर 14 में कौन बहुपद पूछ रहा है ना, तो देखिए इसका आंसर बी होगा और नहीं तो फिर डी होगा, ये दो हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर ए ऑप्शन की बात किया जाए तो इसमें तो रूट में एक्स आ गया तो ये तो बहुपद है ही नहीं है। और अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन में तो देखिए एक्स के पावर 1/2 है, ये भी बहुपद नहीं है। लेकिन देखिए दो ऑप्शन बच गया, एक बच गया और इनमें से कोई नहीं बच गया। ठीक है, तो अगर इसमें अगर हम बात करें वन को, तो वन को हम लोग बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं, अचर बहुपद, माने बिना चर का ये बहुपद है। ठीक है, और इसमें इनमें से कोई नहीं थी हमारे हिसाब से, तो यहाँ पर आपको बी मारना चाहिए। नहीं, बी तो बहुपद है, ये है। पूछ रहा है कि कौन बहुपद है, तो ये बी आपका बहुपद है, याद रखिएगा। लेकिन कौन बहुपद है, बी बहुपद है। और कौन सा बहुपद, तो अचर बहुपद है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। ठीक है, सवाल नंबर 15 हम बात करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 15 में आपसे पूछ रहा है कि एक दीर्घात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल इतना इतना है तो दीर्घात बहुपद याद करें। तो देखिए दीर्घात बहुपद के लिए एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर एक्स होता है और यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला याद रखना है। तो देखिए आपका योगफल दिया हुआ है, कितना दिया है योगफल, तो यहाँ पर योगफल है तो योगफल आप यहाँ पर 2 भर लीजिए, प्लस का प्लस, गुणनफल दिया हुआ है माइनस का 15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखिए प्लस माइनस माइनस 15। तो ये आपको जब ऑप्शन में दिखेगा तो वही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है। डी के बाद में हम लोग 16 में आते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 16 में पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस का एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेगा, इसका पहले एलसीएम बना लीजिएगा। अल्फा से अल्फा मिल गया तो बीटा इसके साथ गुना होगा तो बीटा, और बीटा से बीटा मिल गया तो इधर मिलेगा अल्फा। तो देखिए ये पूछ रहा है शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल आपको मालूम है माइनस बी बटा में ए होता है, माइनस बी बटा में। तो यहाँ पर बी है आपका, यहाँ यह ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए का मान देखिएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, बी का देखिएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है और सी भी 1 है। तो होता है फार्मूला माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा जब ए होता है तो माइनस रहने दे जाएगा और बी की जगह 1 और ए की जगह पर 1। तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा माइनस के 1। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा में ए, क्या होता है सी, तो ये है आपका सी और ए है देखिए यहाँ पर, तो 1 बटा 1 तो 1 होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 का 16 का बी सही है। ठीक है, सवाल नंबर 17 के बात करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है।
तो देखिए 17 में अगर ऑप्शन से बात करें तो पहला ऑप्शन में तो बट्टा में आ गया है, तो ये तो बहुपद है, ये नहीं है। बी ऑप्शन में आपका बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर क्लियर है, एक्स यहाँ पर देखिए रूट है, लेकिन ये एक्स पर रूट नहीं है, एक्स तो बाहर है ना, यहाँ पर गुना है तो ये बाहर है, रूट में एक्स नहीं है, तो यही आपका बहुपद है। तो 17 का भी बी आंसर सही है। तो चलिए सवाल नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि पी ऑफ एक्स इतना कि शून्यक पी ऑफ एक्स का शून्यक कौन है। तो देखिए इसमें आप क्या करिए, सबसे पहले अगर इस तरह से है तो शून्यक है तो इधर 0 भर लीजिए और इसमें एक्स का मान बना लीजिए। तो माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर अगर गुना में है तो इधर भागा में जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19 में। 19 में कह रहा है कि 2x के पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 के शून्यक समांतर श्रेणी में हो तो देखिए इसका आंसर हम अभी खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन आंसर दिया है सी, लेकिन हम इसको अभी बाद में इसको सॉल्व करेंगे और आपको बता देंगे अगले वीडियो में। ठीक ना, इसका आंसर हम अभी नहीं ढूंढे हैं। अगला है 3x स्क्वायर माइनस 12 के शून्यक बताइए। 3x स्क्वायर माइनस 12 के शून्यक बताइए, तो इधर 0 भरिए, और एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पर माइनस है तो इधर ये प्लस में आ जाएगा, और देखिए गुना में है तो ये भागा में जाएगा, इससे कैंसिल करिएगा 3 चौका 12, एक्स बराबर तो देखिए 4 स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट में, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो प्लस माइनस के 2 मिलेगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। क्या है? ए ऑप्शन सही है। ठीक है।